हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। पिछली क्लास में आपको बताया गया था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो स्टूडेंट्स पिछला वीडियो ना देखे हों प्लीज़ वो ज़रूर देख लें, तब आगे का वीडियो उनको समझ में आएगा। तो आइए आप समझते हैं फोटो करंट क्या होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। इसमें एक लिए हम वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर में यहाँ पे ये आपका ट्रांसपेरेंट विंडो है जिसके थ्रू हम लाइट को इंटर करते हैं, और यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है कैथोड और ये है एनोड, और ये आपका है वैक्यूम चैम्बर। ये एनोड है तो यहाँ पे ये एनोड लिखा गया है, क्लियर नहीं है। एनोड एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है कलेक्टर। एनोड को कलेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो शिरा है ये आपका ये एनोड है, और ये जो है ये जो प्लेट है ये प्लेट ये कैथोड है। कैथोड, और इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। जब इसमें हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। इस वजह से इसको हम इमिटर भी कहते हैं, इमिटर। और इस कैथोड और एनोड को, ये आपका कैथोड हो गया, इसको एक वायर के हेल्प से एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे एक एम्पियर लगा हुआ है, ये एम्पियर मेजर करेगा करंट को। इस इलेक्ट्रॉन से जो करंट हमें मिल रहा है उसको हम एम्पियर के थ्रू मेजर करेंगे। ओके, ये आपका एनोड हो गया। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए हैं। ये कैथोड है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे ये जो एरो बना होता है ये एरो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि पोटेंशियल को वेरी कराते हैं, ठीक है, कम या ज़्यादा मेंटेन करने के लिए या फिक्स करने के लिए। ओके, और इस कैथोड पे हम रेडिएशन इमिट करते हैं, लाइट को ही रेडिएशन कहते हैं। लाइट इमिट करने का मतलब ये है कि यहाँ से हम इमिट किसको कर रहे हैं, फोटोन को। ओके, जिसकी एनर्जी एच न्यू है, इसको इमिट कर रहे हैं यहाँ पे कैथोड प्लेट पर। आप जानते हैं कि जब इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, तो हो सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा जब फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो। मतलब अब वह इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी कोलिजन में लॉस नहीं करेगा तो वहाँ से इमिट हो जाएगा, और जो इसकी एनर्जी होगी जो लेके इमिट होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपने इस काइनेटिक एनर्जी से कहाँ पे पहुँचेगा, इस एनोड पर। और जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये सर्किट पूरी कंप्लीट हुई है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। आप जानते हैं करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स के कारण ही करंट मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इससे आपको मिलेगा क्या, करंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन ले लेते हैं। जो करंट हमें मिलेगा उसी को कहते हैं फोटो करंट। थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं कि द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
current due to flow of photo electron emitted by cathode is called जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, फोटॉन के इमिशन के बाद मेटल से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये आपने फोटॉन को इंसिडेंट किया मेटल पर, इससे निकल रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आपको मिलेगी उसी को कहते हैं फोटो करंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, मतलब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, जल्दी जल्दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कुछ सेकेंड बाद होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन का बादल कहते हैं, स्पेस चार्ज भी आप कह सकते हैं ना। यहाँ पे ढेर सारे चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, और जब ये चार्ज इकट्ठा होंगे तो होगा क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। कहने का सेंस ये है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा। जब रिपल्सन होगा कहने मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचने की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो मिनिमम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसे हम स्पेस चार्ज प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पेस चार्ज प्रॉब्लम होता क्या, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लेता है कि स्पेस चार्ज क्या होता है। स्पेस चार्ज, तो द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन in the region between cathode and anode. Due to large number of photoelectrons, ओके, तो जो स्पेस चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बीच में जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है इस कैथोड और एनोड के बीच में, उसी को हम स्पेस चार्ज कहते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेस चार्ज कहते किसे हैं। स्पेस चार्ज का मतलब ये होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, आपस में ही रिपल करने लगते हैं। रिपल करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने के बजाय, एनोड के साइड भेजने के बजाय, ये भेजने लगते हैं कैथोड के साइड कि चलो इधर चलो। ओके, तो यही स्पेस चार्ज प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इस स्पेस चार्ज प्रॉब्लम को हटाने के लिए करेंगे क्या।
स्पेस चार्ज प्रॉब्लम को हटाने के लिए बस एक ही काम कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो जब ये प्लस से इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो प्लस होता है इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। जब इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ज़्यादा लगने लगता है। ओके, तो अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो इकट्ठा हो गए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इस बैटरी पर आएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ढेर सारे इमिट हुए थे उनका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ पे आएंगे तो हमें लार्ज नंबर ऑफ करंट मिलेगा, जिसको फोटो करंट कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ से इमिट होंगे और यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये होते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसा होगा कि वोल्टेज हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ेगा ही नहीं, करंट जाके सेचुरेट हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि करंट हम इंक्रीज, यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट इंक्रीज नहीं होगा। जिससे ऐसा हमें मिलना चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो